अब बच्चों ये जो कृति पत्रिका 5 के प्रश्न 4 का तीसरा सवाल हम देखने वाले हैं। कौन सा सवाल है? ये वाला। 2 पासों को एक साथ उछाला गया है तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। ये सवाल हमें हल करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 पासों को उछाला गया है तो नमूना अवकाश आपको पता है 36 उसके अंदर जो इवेंट्स हैं वो आएंगे। और उसके बाद घटना ए देखिए क्या बता रहा है, ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कैसा है, एक अभाज्य संख्या है। और घटना बी क्या बता रहा है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 5 का गुणांक है। तो सबसे पहले 2 पासे उछाले गए हैं तो इसके लिए हम नमूना अवकाश देखेंगे कैसे लिखना है। तो देखिए, नमूना अवकाश लिखने के लिए आपको सबसे पहले नमूना अवकाश एस लिखना है। जब 2 पासे उछाले जाते हैं तो क्या क्या यहाँ पर इवेंट्स घटेंगे, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। 1 1 दोनों पासों पर संख्या आ सकती है 1 1, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 3। इस तरह से कॉम्बिनेशन देखो बच्चों, टोटल 36 कॉम्बिनेशन रेडी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। सही है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इस तरह से टोटल 36 कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं जब हम 2 पासे उछालते हैं तब। अब प्रश्नानुसार हमें क्या बताया गया है कि घटना ए बराबर ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या है। योगफल कैसा होना चाहिए? अभाज्य संख्या। अब बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है जो या तो खुद के पहाड़े में आती हो या तो एक के पहाड़े में आती हो, या तो वो स्वयं के पहाड़े में आती हो या एक के पहाड़े में आती हो। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी प्रश्न में जो कहा गया है कि घटना ए के अंतर्गत वो सारे कॉम्बिनेशंस जाएंगे जिनका योगफल अभाज्य संख्या हो। अब जब भी हम 2 पासे उछालते हैं तो सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है? योगफल के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा योगफल ये होता है और सबसे बड़ा योगफल ये होता है। छोटा योगफल कितना है? 2 है और सबसे बड़ा योगफल कितना है? 12 है। यानी जब हम 2 पासे उछालते हैं तो हमें सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 12 इतनी मिलती है। यानी बाकी सारी संख्याएं 2 और 12 के बीच में आती हैं। अब हम ये देखेंगे कि 2 और 12 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्या बच्चों 2 होती है क्योंकि 2 खुद के पहाड़े में आती है और 1 के पहाड़े में आती है। इसके अलावा दूसरी अभाज्य संख्या है 3, क्योंकि 3 का भी वही हाल है, स्वयं के पहाड़े में आना और 1 के पहाड़े में आना। ठीक है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। 9 नहीं है क्यों? क्योंकि वो 3 के पहाड़े में आता है। फिर 10 भी नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो 2 और 12 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब 2 से 12 के रेंज में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो ये सारी हैं। ठीक है, तो हमें हर वो कॉम्बिनेशन लेना होगा जिनका टोटल या तो 2 आता हो, 3, 5, 7 और 11 आता हो। समझ आ रहे हैं? तो हम यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे कि माना घटना ए ऊपरी पृष्ठभाग पर जो योगफल मिल रहा है वो योगफल कैसा मिल रहा है? योगफल अभाज्य संख्या मिलने की है, ऐसा योगफल मिल रहा है।
अब हम घटना ए के अंतर्गत कौन कौन से कॉम्बिनेशंस लेने वाले हैं, जिनका टोटल 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 11 हो। अब देखिए 2 का योग कौन दे रहा है, 1 और 1। 1 और 1 का योग कितना होता है, 2 होता है। 1 और 2 का योग कितना होता है, 3 होता है। 1 और 4 का योग कितना होता है, 5 होता है। और 1 और 6 का योग होता है 7। ऐसे सारे योग वाले नंबर हमें लेने हैं। 1 1, 1 2, 1 4, उसके बाद 1 6। तो हम ये पहले ले लेते हैं। 1 1, 1 2, 1 4, फिर 1 6। ये सारे कॉम्बिनेशंस हो गए। इसके बाद आप सेकेंड लाइन में देखते हैं कौन से कॉम्बिनेशन है। इसका योग देखिए 3 आता है, तो हमारी अभाज्य संख्या 3 है ना, तो ये वाला टोटल हम लेंगे। और कौन सा टोटल लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये 4 हैं। ये लेंगे 5 हैं, ये लेंगे 7 हैं। इसके बाद तो चलो पहले सेकेंड लाइन का ले लेते हैं। 2 1, फिर 2 3 और 2 5। अब थर्ड लाइन में देखते हैं, ये 4 होता है, तो ये कॉम्बिनेशन है 3 2 5, 3 3 6 नहीं, 3 4 7। ये कॉम्बिनेशन 3 5 8 नहीं, 3 6 9 नहीं। ठीक है, तो 3 2 और 3 4। इसके बाद 4 1 5 ये लेंगे, 4 2 6 नहीं, 4 3 7 लेंगे, 4 4 8 नहीं, 4 5 9 नहीं, 4 6 10 नहीं। यहाँ पर केवल ये 1 और ये 2। ठीक है, तो 4 1 और 4 3 ये हो गए। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में 5 1 6 होता है नहीं, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11। तो मैंने आपको बताया था कि 11 भी अभाज्य संख्या है। तो देखिए हमें 11 का कॉम्बिनेशन यहाँ मिल चुका है। 7 और 11 का कॉम्बिनेशन है 5 2 और 5 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 2 और 5 6। इसके बाद लास्ट लाइन में यहाँ पर देखो 6 1 7 है, यहाँ पर 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11। 11 का कॉम्बिनेशन तो 6 1 और 6 5, 6 1 और 6 5, और इस तरह से ये समुच्चय बन। अब आप देखिए जो घटना ए के अंदर जो इवेंट्स का नंबर है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कि n ऑफ ए जो यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चों, वो कितना मिलेगा, 15। अब अगर घटना ए की संभाव्यता ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये है n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस। n ऑफ ए हमारे पास कितना आया है, 15, और n ऑफ एस हमारा कितना है, 36 है, यानी 36। इसके बाद आपको पता है 3 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कटेंगी। 3 पचे होता है 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और जिस वजह से यहाँ पर आपको संख्या मिलेगी 5/12। तो ये हो गया है घटना ए की संभाव्यता, जो कि हमें ज्ञात हो गई है 5/12। तो घटना ए की संभाव्यता बराबर 5/12। अब हमें घटना बी की भी संभाव्यता ज्ञात करनी है। तो ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 5 का गुणांक है, ऐसा बोला गया। यहाँ पर भी योगफल ही देखना है, यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर देखना है, और वो योगफल कैसा होना चाहिए, 5 का गुणांक होना चाहिए। अब मैं बता दूं 5 का गुणांक क्या होता है बच्चों, जो भी संख्याएं 5 के पहाड़े में आती है, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ये सभी संख्याएं क्या है, 5 की गुणांक है। लेकिन जब हम 2 पासे का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं तो सबसे छोटा नंबर 2 है और सबसे बड़ा नंबर 12 है। और आपको पता है कि 5 के कौन कौन से गुणांक इस कॉम्बिनेशन में बैठेंगे, एक 5 और एक 10। 15 का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा योग 12 से ऊपर नहीं है, तो हमारे पास 15 वाला कोई भी जोड़ी हमें नहीं मिलेगा। हमें जोड़ी या तो मिलेगा 5, संख्या 5 के लिए, या तो संख्या 10 के लिए। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना घटना बी ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का योगफल क्या मिलने की है, 5 का
गुणांक मिलने की है, यानी हमें हर वो जोड़ी लेनी है जिसका योग या तो 5 आता हो या तो 10 आता हो। 15 के योग की जोड़ी आपको यहाँ मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर 5 की जोड़ी बच्चों कौन सी है? ये देखिए 1 4 है। और कौन सी है? 5 के लिए 2 3 है। इसके बाद 3 2 है। 1 4 2 3 3 2 और 4 1, देखिए लाइन से हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी 5 की जोड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात है 10 की जोड़ी मिल जाएगी। देखिए हमने 4 5 का योग कितना होता है? 9 होता है। 4 6 का योग 10 होता है। तो ये भी 5 के पहाड़े में आने वाला गुणांक लेकर, मतलब ये योगफल भी 5 के गुणांक में आता है। इसके बाद 6 7 8 9 10 11, तो देखिए ये 10 वाला कॉम्बिनेशन, और इसके बाद ये 10 यहाँ, तो ये और ये टोटल 6 हैं। हमें घटना बी के अंतर्गत लिखना है। क्या क्या लिखना है? 1 1 4 2 3 3 2 4 1, इसके बाद है 5 5 और इसके बाद है 6 4। अब एन ऑफ बी बच्चों कितना है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ एन ऑफ बी 6 हो गया। अब घटना बी की संभाव्यता के लिए फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, यानी कि 6 अपॉन 36। 36 कहाँ से आया? यहाँ से आया है ना। और एन ऑफ बी का मान कहाँ से आया? यहाँ से आया, 6 और 36। अब आपको पता है 6 6 में 36 होता है, यानी कि यहाँ पर आपको संभाव्यता कितनी मिल गई है? 1/6। और ये हो गया है घटना बी की संभाव्यता, यानी कि P ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी घटना बी की संभाव्यता। तो लास्ट में आप सेंटेंस लिखिएगा, घटना बी की संभाव्यता बराबर 1/6, और घटना ए की संभाव्यता कितनी है? 5/12। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है।